नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पामेन के सवाल थे कि क्या करूँगा? मैं बिज़नेस करूँगा, जॉब करूँगा या क्या करूँगा? जो कुछ मुझे इनके हाथ में दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम कल से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ की रेखाएँ देखी जाएँ, तो ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा मुझे ठीक दिख रही है। जीवन रेखा में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपके हाथ में एक बढ़िया-सा राजयोग भी है। क्या है देखिए, आपके हाथ में कोई भी राहु रेखा नहीं है। जब राहु रेखा हाथ में होती है, तो बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी, बड़ा संघर्ष और बहुत बड़ी-बड़ी समस्या लेकर आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे 34 वर्ष के अगर आप हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर आप 34 वर्ष के हैं, तो इससे आगे आपको समस्या बड़ी नहीं आने वाली रहेगी। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई स्वास्थ्य की समस्या आती है, तो आपको 2 से 3 महीने परेशान करेगी, उसके बाद वो चली जाएगी। तो कोई बड़ी समस्या आपके हाथ में नहीं दिख रही है। जब बड़ी समस्या नहीं होती, तो व्यक्ति को मेहनत करने में बड़ी सफलता मिलती है और व्यक्ति में संघर्ष आता है तो छोटे रूप में आता है। इसके बाद अगर आपकी जीवन रेखा चलती है बुढ़ापे में अगर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार चंद्र की ओर गई है, एक हिस्सा निकल कर अंदर की ओर गया है, यहाँ से ऐसे गई है। 3 भागों में आपकी भाग्य रेखा या फिर आपकी जीवन रेखा ये जा रही है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जीवन रेखा अगर चंद्र की ओर निकल जाने लगे, तो पूर्ण संकेत इस बात के हैं कि आप बुढ़ापे में अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। जहाँ आप हैं, बुढ़ापा उस जगह से दूर व्यतीत होने के पूरे-पूरे संकेत ये रेखा बना रही है। तो स्थान परिवर्तन चाहे किसी और रूप में, चाहे व्यवसाय के काम से या फिर किसी भी रूप में, स्थान परिवर्तन होने के पूरे-पूरे संकेत दिख रहे हैं। तो बुढ़ापा भी अब जहाँ है, बुढ़ापा वहाँ से दूर व्यतीत हो सकता है या फिर अपने जन्म स्थान से कहीं बहुत ज़्यादा दूर बसने के संकेत ये रेखा दिखाती है। इसके अलावा अगर देखेंगे, तो ये आपके हाथ में शुक्र का हिस्सा है। शुक्र बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत है। शुक्र के हिस्से पर मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं दिख रही है। जिस प्रकार का आपका वीनस का माउंट है, ये दिखाता है कि आपके जीवन में आपको पारिवारिक समस्या नहीं आएँगी। अगर पारिवारिक समस्या आती है तो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी और ऐसे व्यक्ति को हर समस्या, हर संघर्ष, हर दिक्कत, हर परेशानी में अपनी फैमिली का पूरा सहयोग मिलने वाला होता है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएँ भी हैं, ये आपको जीवन में आगे बढ़ने के एवं ग्रोथ करने के मौके देने वाली रहेंगी। ऐसे व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा खासा होने वाला होता है। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा पर आएँगे, तो आपकी ये मस्तिष्क रेखा है, ये देखिए। ये आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपके गुण, आपकी बौद्धिक क्षमता, इन सारी चीज़ों को यहाँ से देखा जाता है। आप अपनी मस्तिष्क रेखा देखिए, ठीक है? ऐसे चली। इसके बाद इसने एक शार्प टर्न लिया है इस प्रकार से। इसको कैसे जाना चाहिए था? इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन आपके हाथ में ये हल्की-सी झुकना स्टार्ट हो गई। आपकी मस्तिष्क रेखा झुक रही है। इसका मतलब ये है कि लगभग 45 वर्ष के आस-पास या आप इसको 43-44 भी मान सकते हैं। इस एज में आपके अंदर बदलाव आएगा और आप धार्मिक बनेंगे। धार्मिकता अच्छी-खासी रहेगी और धार्मिकता बुढ़ापे के अंदर चरम सीमा पर रहेगी। आपका मन भगवान में, भगवान के नाम जाप में, भक्ति भाव में बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया लगने वाला रहेगा। यदि आपकी हृदय रेखा देखें तो देखिए हृदय रेखा में गोपूछ बन रही है। इस प्रकार से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी गोपूछ मुझे दिख रही है और यहाँ तक मतलब आपकी हृदय रेखा मुझे ठीक-ठीक दिख रही है। ये हृदय रेखा जब होती है, तो व्यक्ति मनोरंजन किस्म का व्यक्ति होता है, रंगीले मिजाज का व्यक्ति होता है और अपने मनोरंजन के साधक से व्यक्ति कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो ये योग भी आपके हाथ में यहाँ पर दिख रहे हैं। यदि आपकी हृदय रेखा यहाँ पर देखेंगे तो हृदय रेखा सीधी चलती जा रही है, बृहस्पति की ओर देख रही है। देखिए, बृहस्पति की ओर देखने वाली हृदय रेखा इस बात की ओर संकेत करती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बृहस्पति देव की असीम कृपा को पाने वाले होते हैं। और देखिए, बृहस्पति देव को देवगुरु कहा जाता है, शिक्षा का गुरु कहा जाता है। शिक्षा जो व्यक्ति देता है, उनके हाथ में, उनके जीवन में बृहस्पति देव उच्च के ही पाए जाते हैं। यदि आपके हाथ में बृहस्पति देव की ये अवस्था है, तो आप समझ सकते हैं कि जितना आप शिक्षा का दान करेंगे, उतना आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। देखिए, बृहस्पति देव जिस व्यक्ति के मस्तिष्क पर सवार हो जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा दानवीर होता है, बहुत बड़ा समाज सेवक होता है और समाज सेवा कर कर लोगों की दुआएँ पाकर अपना भाग्योदय भी बहुत अच्छा करता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति दानवीर होने के साथ-साथ बहुत अच्छे पैसे वाले और बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छे व्यक्ति पाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा गरीबों के काम आते हैं और अंत में मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि आपकी अंतरात्मा, आपकी इंटरनल सोल की रेखा कहती है कि आपको अपने जीवन में जितना हो सके दान दक्षिणा करें, गरीब वर्ग के लोगों के काम आएँ। चाहे अन्न के द्वारा उन्हें अन्न दान करें, चाहे वस्त्र दान करें। ये 2 मेन चीज़ तो रहती रहती है, बाकी आप जो इच्छा अनुसार कुछ ना कुछ दान पुण्य कर सकते हैं। अमावस के दिन
पितृ पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा करने से भी भाग्योदय बहुत अच्छा इस शक्ति का देखा गया है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, आपका लाभ आपको इनसे आपको इस तरह के कार्य करके लाभ ज़रूर देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर आपके अपनी धनुषा का रेखा बन रही है, रेखा समझदारी को दिखाती है कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कैसे भी गलत निर्णय नहीं लेता। तो इस तरह के अच्छे खासे और ठीक-ठाक योग मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिख रहे हैं। बाकी अगर आपके हाथ में यहाँ पर देखेंगे तो फ़ैलेंजेस खोले हुए हैं। खुले हुए फ़ैलेंजेस व्यक्ति को खर्चीला नेचर देते हैं, इस व्यक्ति सब खर्चीला रहता है। तो ये योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। बाकी अगर देखें तो ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है। देखिए ये भाग्य रेखा यहाँ से चली इस प्रकार से, यहाँ पर हल्की पड़ गई है। देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, पहले तो आपके हाथ में सरकारी नौकरी आपने पूछा, गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है? आपने पूछा गवर्नमेंट जॉब करूँगा। देखिए गवर्नमेंट जॉब लगना नहीं होता। मेन चीज़ होती है गवर्नमेंट जॉब से पैसा है या नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब से आपके हाथ में पैसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हुए हैं कि हाथ में कोई योग थे नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी लग गई। लेकिन सरकारी नौकरी लगी तो लेकिन उन्हें सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाया। वो सरकारी नौकरी में रहकर भी गरीब रह गए। तो ये योग मुझे आपके हाथ में दिख रहे हैं। देखिए कभी-कभी गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी पैसा सही ना कमा पाना, तो गवर्नमेंट जॉब से आपके हाथ में मुझे पैसा नहीं दिख रहा है। बिज़नेस के भी इतने बड़े योग नहीं देख पा रहा हूँ, तो कोई प्राइवेट जॉब कर लें, उसमें आपको लाभ रहेगा। इसके साथ-साथ ये भाग्य रेखा भी कमज़ोर हो रही है, तो आपको हम भाग्य रेखा मज़बूत हो जाए, भाग्य रेखा अच्छा प्रभाव दे, अच्छा पैसा, अच्छा धन है, इसके आपको उपाय दे दूँगा। माँ लक्ष्मी से संबंधित और गरीबों के दान दक्षिणा से संबंधित कुछ उपाय होते हैं, वो करने पर आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। यह आपका शनि पर्वत है, यहाँ पर देखें तो त्रिशूल बन रहा है शनि पर्वत पर। यहाँ पर त्रिशूल बहुत अच्छा लाभ देने वाला होता है। जब यहाँ पर त्रिशूल बन जाए समझ जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जितना ज़्यादा हो सके भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो उतना लाभ देखने को मिलता है। तो भगवान भोलेनाथ का नाम जाप करके खाली समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर भाग्योदय बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत तेज़ होता है। तो इस तरह के कार्य भी आप कर सकते हैं। जितना आप गौ माता की सेवा, नंदी महाराज की सेवा, शिवलिंग पर डेली जल चढ़ाएँगे, उतना आपका भाग्योदय रेखा देने वाली रहेगी। यदि आपके हाथ में बाकी सब कुछ देखें, सूर्य पर वी साइन सफलता का सूचक होता है। व्यक्ति को सैटिस्फैक्शन मिल जाता है अपने करियर के जीवन से, कि व्यक्ति को जीवन में कितना पैसा कमाना था, क्या करना था, व्यक्ति सैटिस्फाई हो जाता है अपने पैसे से। यहाँ पर आड़ी रेखा गुरु वलय का साइन बना रही है। गुरु वलय का साइन यहाँ पर व्यक्ति को दान दक्षिणा के लिए प्रेरित करता है और ऐसे व्यक्ति का ध्यान पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वैदिक साइंस, मॉडर्न साइंस और आप समझ सकते हैं टैरोट यानी गुप्त विद्याओं में व्यक्ति का ध्यान जाता है। तो ये योग यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा आप कितने देर से बताया बड़ी समस्या मुझे नहीं दिख रही है, बट यहाँ पर अगर आपकी हृदय रेखा यहाँ पर हल्की सी टूटी है, हल्की सी गड़बड़ाई है, यहाँ पर एक गैप आ रहा है छोटा सा। ये जो गैप है, ये आपको स्वास्थ्य की समस्या देगा बुढ़ापे के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, हृदय रेखा के उपाय आपको दे दूँगा। अपनी फिज़िकल फ़िटनेस और मेडिकल फ़िटनेस पर ध्यान दें। अपनी फ़िज़िकल अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। मेडिटेशन करने से, भागने, खेलने, कूदने से और दौड़ लगाने से और एक्सरसाइज करने से और योगा करने से आपके जीवन में ये समस्या नहीं आएगी। तो अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखिएगा। बाकी अगर उँगलियाँ देखें तो उँगलियाँ मुझे ठीक दिखती हैं। उँगलियों में कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य की उँगली बड़ी है, रिस्क की नेचर देगी, रिस्क लेना जानते हैं। आप ऐसे व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिखते हैं अपनी मेहनत के द्वारा और भाग्यशाली व्यक्ति कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़ी समस्याओं से डरते नहीं हैं और एक बार झटका लग जाए तो गिर कर उठना जानते हैं। इसके अलावा समस्या आती है तो उनका डटकर सामना करने वाले रेखाओं में योग बनते हैं। इसके अलावा बड़ी कोई दिक्कत आपके हाथ में सूर्य की उँगली से नहीं है। ये उँगली बेंड हो रही है तो देखिए गारंटी है कि धार्मिक बनेंगे, धार्मिकता अच्छी खासी रहेगी। इसके अलावा पिंकी फिंगर बहुत अच्छी पहुँच गई। देखिए फाइनेंस का काम उम्दा चलेगा आपके हाथ में, इन्वेस्टमेंट का काम बहुत बेहतरीन चलेगा। आप अपना तो अपना औरों का पैसा भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो पैसे का मैनेजमेंट का काम किसी भी रूप में कैसा भी बहुत बढ़िया चलेगा। प्राइवेट जॉब में अच्छे ऑफ़िसर लेवल तक पहुँचने के चांसेज़ हैं, मिनिमम एचआर लेवल तक तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर मैनेजरियल स्किल्स और मोटिवेशनल स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अगर प्राइवेट जॉब में होते हैं, तो मान सकते हैं कि एक अच्छी पोज़ीशन तक पहुँच पाते हैं। संघर्ष रहेगा क्योंकि आपके हाथ में बड़ी रेखा मजबूत नहीं है, भाग्य रेखा कमज़ोर है, संघर्ष रहेगा बट हाँ, जैसे आपके हाथ में होगे प्राइवेट जॉब में ठीक-ठाक सफलता मुझे आपके हाथ में दिख रही है। आप ये भी समझ सकते हैं कि इस रेखा से आपको काफ़ी अच्छे खासे और काफ़ी बढ़िया फ़ायदे देखने को मिलने वाले रहेंगे। हाथ थोड़ा-सा पतला है तो मेहनती नेचर और मेहनत करने पर भाग्योदय ये साइन दिखाते हैं। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हालत ये थी कि भाग्य रेखा कमज़ोर है और यहाँ पर शनि दबे दबे हुए हैं और हृदय रेखा में यहाँ दिक्कत है। तो 3 उपाय मैं आपको दूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा कि हृदय रेखा, शनि पर्वत और भाग्य रेखा के उपाय दे दीजिए। आपको सारे उपाय हमेशा देने वाले रहूँगा और देखिए उपाय हमारे इस तरह के होंगे
कि वो आपको डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने हमसे उपाय सुने, 1-2 महीने तक किए, बाद में छोड़ दिए, नहीं। उपाय डेली करने रहेंगे, तभी आप समझ सकते हैं कि आप जीवन में अच्छा फ़ायदा उठाने वाले रहेंगे। इसके अलावा कोई डाउट, कोई सवाल जो आप नहीं बता पाए वीडियो में, आपको पूछना रह गया, हमसे पूछ लीजिएगा। हम आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी क्लियर कर देंगे। हम आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके भेजेंगे। आप अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा वो बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपना रिव्यू और उपाय कर्म लिखना ना भूलिएगा। उपाय चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, डेली करने रहेंगे। ज़्यादा खर्चे वाले उल्टा-सीधा उपाय, जादू टोना टोटका, उल्टा-सीधा कोई भी हवन यज्ञ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल, बहुत साधारण माँ लक्ष्मी के उपाय रहेंगे और समाज की सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए आपको उपाय रहेंगे, जानवरों की सेवा के लिए उपाय रहेंगे। जिससे आप पाएँगे कि अगर आप अच्छे कार्य करेंगे, लोगों के काम आएँगे, तो आपकी भाग्य रेखा अपने आप मजबूत आपकी भाग्य रेखा अपने आप मजबूत होने वाली रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।